हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट पीरियड में डॉक्टर रंजना गर्ग फर्स्ट ईयर आपको पढ़ा रही हूँ पॉलिटिकल साइंस। अब हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है उत्तर व्यवहारवाद, वो हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, अब क्योंकि समय बहुत कम है इस साल, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी कराने का प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम कुछ टॉपिक्स आपकी नज़र से या कुछ टॉपिक आपको समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीतिक विज्ञान को विकास की नई दिशा में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है, ऐसा डेविड ईस्टन ने कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में जब व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई तो इसे एक आंदोलन, एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन, एक नए राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया गया। किंतु व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 वर्षों बाद स्वयं इसके समर्थकों ने यह अनुभव किया कि इससे अनेक आधारभूत कमियां हैं। परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ और अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। तो उत्तर व्यवहारवाद का अब अभिप्राय मैं आपको समझा रही हूँ। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता को प्रमाणित करने वाले आधारभूत तथ्य मूल्य को अध्ययन में उचित स्थान नहीं दिया गया। अनुसंधान की तकनीक को अनुसंधान के उद्देश्य से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। परिणाम स्वरूप राजनैतिक विश्लेषण को वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में औचित्यपूर्ण और शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनैतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनैतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण बनाना चाहते थे। मतलब क्या है इसका कि जब हमने व्यवहारवाद पढ़ा तो उसमें क्या था, बार बार शुद्ध विज्ञान, पूर्ण विज्ञान की बात की गई। धीरे धीरे 20 वर्षों बाद उनको समझ में आने लगा, खुद व्यवहारवादियों को, कि जो शुद्ध विज्ञान है उसको राजनीतिक विज्ञान में नहीं अपनाया जा सकता। उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यक्ति जुड़ा हुआ है, मानव जुड़ा हुआ है, नागरिक जुड़ा हुआ है, अर्थशास्त्री जुड़ा हुआ है, तो उसके मूल्यों का समावेश होगा ही होगा। तो वह फिर उत्तर व्यवहारवाद लेके आए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार की क्रांति है जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया, जिसमें तथ्य एवं मूल्य, पहले केवल तथ्यों की बात की गई थी, अब उसमें मूल्य जोड़े गए, दोनों का विवेक सम्मत प्रयोग किया गया। अब अगर हम इसे डेविड ईस्टन के शब्दों में देखें, क्योंकि डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद दिया था, तो उन्होंने कहा, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर विशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयत्न किया गया। यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि वे प्राय मूल्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यीकरण को खोजने की संभावनाओं को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार विभिन्नताओं से भरा हुआ है, अतः उसका सामान्यीकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवादी इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है। उनके अनुसार मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन न केवल संभव अपितु आवश्यक एवं उचित भी है। व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, अतः इसे उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवाद खुद व्यवहारवादी ही लेकर आए। बार बार मैं कह रही हूँ, उत्तर व्यवहारवाद स्वयं व्यवहारवादी लेकर आए, क्योंकि उसमें केवल तथ्य की भी बात की गई थी, इसमें तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की भी बात की गई। उत्तर व्यवहारवाद के दो सिद्धांत थे, प्रासंगिकता का सिद्धांत और कर्म। दो इनके नारे थे, प्रासंगिक और कर्म। जिस तरह व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं थी, उसी प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद की भी फिर 7 मान्यताएं आई, मैं जिनका आपको जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।